ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज हनुमान जी की कृपा से हम क्यों दूर हैं, उनके दर्शन करने भी जाते हैं, लेकिन कहाँ हमारी गलती है। तो आइए श्रवण करते हैं कबीर वाणी। ये बता रही है कि हमें जो कृपा है वो हम क्यों दूर हैं। अंडा के न बिस्मिल किया, अंडा के न बिस्मिल किया, धुन किन किया हला, मछली किन जब है करी, मछली किन जब है करी, सब खाने का ख्याल कबीरा, सब खाने का ख्याल। अंडा किन बिस्मिल किया, घुन किन किया हलाल, मछली किन जब है करी, सब खाने का ख्याल। देखिए, मुस्लिम वर्ग के लोग विषय में क्या कहते हैं। मुसलमान कहते हैं कि हम कुर्बानी करके खाते हैं। देखिए, एक कुर्बानी शब्द कहते हैं और कहते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं कि हम कुर्बानी करके खाते हैं, अतः इसमें कोई दोष नहीं। ये बता रहे हैं कोई दोष भी नहीं है, और हम कुर्बानी करके खाते हैं, हम कुर्बानी करते हैं। तो हनुमान जी ने किसकी कुर्बानी करी, और जो सत्पुरुष आए भारतवर्ष में उन्होंने किसकी कुर्बानी करी, जो हम कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। और नहीं बताओ, अंडा को किसने बिस्मिल किया। अब यहाँ अंडे की बात हो रही है, अब बता रहे हैं घुन को किसने हलाल किया, मछली को किसने हलाल किया। सभी ने खाने के लिए अलग अलग बातें बनाई हैं। बस बातें बना के और ऐसे हत्या करके, एक कुर्बानी की सोच करके हम किसी न किसी रूप में उसको श्रवण करते हैं और उसको खा लेते हैं। कि हमने वहाँ सुना, हमने शास्त्र में सुना, ये हमारे शास्त्र बताते हैं ये कुर्बानी करके कोई पाप नहीं होता। तो देखिए, यहाँ साफ साफ वाणी संदेश दे रही है, किसी जीव की हत्या करना संसार में सबसे बड़ा पाप है, उसको कभी प्रभु नहीं मिल सकते। वो हर रूप में हमारे सामने विराजमान हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते, वो हमें देख रहे हैं। हमें उनके देखने के लिए अंदर की भक्ति करना पड़ेगी, तब हमें उसका आनंद मिल सकता है। और आज हो रही है संसार में बाहर की भक्ति, और बाहर की भक्ति करके भी सब दुखी हैं। राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया सो भया, जिस शोभा पाई करतार। उस करतार की शोभा जो अंदर का सिमरन करता है, अंदर की भक्ति करता है, उसे जरूर करतार का एक दिन आनंद होता है। लेकिन जो इन चीज़ों का सेवन करता है उसे भक्ति
करने पर भी कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये जीव की हत्या संसार का सबसे बड़ा पाप। एक और वाणी को श्रवण करते हैं, ये क्या संदेश दे रही है। अंडे किन बिस्मिल किए, मछली किया हलाल, जिब्या के रस स्वाद में, जिब्या के रस स्वाद में, ये नर भया बेहाल कबीरा, ये नर भया बेहाल। अंडे किन बिस्मिल किए, मछली किया हलाल, जिब्या के रस स्वाद में, ये नर भया बेहाल। देखिए यहाँ कबीरदास जी संदेश दे रहे हैं कि अंडे को किसने बिस्मिल किया और मछली को किसने हलाल किया। जीव के स्वाद में पड़कर ये नर धर्म और अधर्म का विचार नहीं करता, क्या अधर्म है क्या धर्म है। ये जब किसी जीव की हत्या करता है तो ये भूल जाता है ये कौन सा धर्म है कौन सा अधर्म है। बस वो ये मानता है कि कुर्बानी करके खाने से कोई दोष नहीं होता, तो केवल धर्म का नाम लेता है कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है, मेरे संसार में मुझसे बड़ा धर्म नहीं है। और किस प्रकार की पूजा करता है, हर ने अपने अपने पूजा के साधन बना रखे हैं। क्रिश्चियन ने अपने अलग क्रिश्चियन रूप में उनका भजन करता है, और एक मुस्लिम वर्ग अपने अलग अल्लाह को मानता है कि जब हमारा परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, सब शास्त्र बताते हैं, तो वो अल्लाह भी अंदर है। तो अंदर की भक्ति से ही मिलेगा, लेकिन उसे मिलेगा जो जिसका भोजन ही सही नहीं है, भोजन ही गलत है, उसका मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता। वो एक बेचैन रहेगा हमेशा, और बेचैन होके ही इस संसार से विदा होगा, उसे मिलने वाला कुछ नहीं। क्योंकि जो एक सही शास्त्र का ज्ञान लेता है, गुरु कभी नहीं बताता कि ये अंडा खाओ, मछली खाओ, किसी जीव की हत्या, हर शास्त्र बताते हैं इससे बड़ा पाप नहीं है, इससे बड़ा दोष नहीं है। तो उस हनुमान जी की बात हो रही थी कि अगर भक्ति करना है तो जैसे प्रभु श्री राम की भक्ति हनुमान जी ने करी, सेवा करी, हर तरह उनकी मन से कार्य किए, तभी देखिए वो हनुमान जी को प्रभु श्री राम का पूरा ज्ञान मिला, और वो आज भी लोग बड़े मन से इसीलिए पूछते हैं कि हमें उनकी कृपा मिले। और जब तक हम एक वंदना बार बार नहीं करेंगे, अंदर सिमरन नहीं करेंगे, हम करते हैं आरती बाहर, और हमें करनी है अंतर्गत आरती, तभी हमारा भला होने वाला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।